बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम सरज़मीन पाकिस्तान के अजीम सपूत जनाब इंजीनियर एस.टी. हुसैन, इनका तारुफ ये है कि ये हमेशा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ ना कुछ, कभी ना कभी सोचते रहते हैं और एक थिंक टैंक, इंजीनियर फोरम थिंक टैंक के नाम से ये काम भी करते हैं और हर लम्हे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए इनके जहन में जो तजावीज़, जो आरा हैं, वो हुक्काम बाला और आला हुक्मरानों तक पहुंचाना ये अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। ये एक इंतहाई बाकमाल और बासलाहियत शख्सियत हैं। ये पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को तालीम के शोबे में तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, ताकि अक़वाम आलम में पाकिस्तानी कौम का जो मुकद्दर है वो संवरने का कोई सबील निकले। तो मैं आज इंजीनियर एस.टी. हुसैन साहब से मुखातिब हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों को और उन इदारों को जो पाकिस्तान की तकदीर का, पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करने का इख्तियार रखते हैं, उन हजरात को वो तजावीज़, वो राय, वो उसकी तरफ मोटिवेशन देने के लिए आपके जहन में क्या तजावीज़ हैं कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक बावकार कौम की तरह जाना पहचाना जाए और पाकिस्तान की कौम खुशहाली के रास्ते पे गामजन हो सके। जनाब जी, बहुत शुक्रिया साहब, आपने बड़े अच्छे यानी सवालात किए हैं और शुक्रिया जो आपने मेरा तारुफ कराया है। तो मैं मुख्तलिफ पहले भी कुछ इंटरव्यूज हुए हैं मेरे, जिसमें मैंने बताए हैं, तालीम पे मैंने बात की है क्या होनी चाहिए, हेल्थ सर्विस के बारे में मैंने बताया क्या होना चाहिए, फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उस पर क्या होना चाहिए, फिर मैंने बात की है जुडिशियल सिस्टम पे क्या होना चाहिए, फिर मैंने बात की है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, पुलिस का निज़ाम कैसा होना चाहिए। इन सब सब्जेक्ट्स पे मैं अपनी राय दे चुका हूँ, क्योंकि मैंने जापान से लेके अमेरिका तक मुख्तलिफ ममालिक में का मुझे शरफ हासिल हुआ है कि मैं वहाँ विजिट की हुई है और कुछ अर्सा वहाँ ठहरा हुआ हूँ। जैसे जापान में मैं 3-4 माह ठहरा, जर्मनी में तो मैं बहुत ही ठहरा, तो वहाँ मेरे 2 भाई थे, मैं अक्सर जाता था, तो वो मैंने देखा। फिर इंग्लैंड, फिर अमेरिका में मैं 6 माह रहा, जब मेरी बड़ी बेटी MIT में मास्टर कर रही थी, जिन्होंने अब कंप्यूटर साइंस में कैमरे से PhD कर लिए। वेरी नाइस। तो इस तरह से मुझे ये इत्तेफाक हुआ है दुनिया को देखने का। वो कहते हैं ना जी, भात भात दा पहाड़ी भीतर है। तो मैंने उन मुआशरों को देखा है कि वहाँ क्या तालीम का निज़ाम है, क्या सेहत का निज़ाम है, क्या उनका इंडस्ट्रियल निज़ाम है, किस तरह से वो यानी मुल्क यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, क्या राज क्या है उसका, उनका। तो वो मैं उससे मैं यानी अपने तजर्बे से और जो मैंने खुद ज़ाती तौर पे मुशाहिदा किया है, उस पे मैं यानी अपनी राय देता हूँ। जैसे कि तालीम का निज़ाम है हमारा, मैं कहता हूँ कि आप जर्मनी का जो तालीमी निज़ाम है ना, वो नकल करके पाकिस्तान में लगा लें। वाह, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, करने की। इसका मतलब जर्मनी का निज़ाम तालीम इतना बेहतरीन है कि वो काबिल अमल है, और अगर उस पे अमल कर लिया जाए तो पाकिस्तान भी दीगर कौमों की तरह तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार हो सकती है। नहीं, तरक्की शुमार क्या होना है, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो जर्मनों की तरह हो। इस तरह जर्मन इस वक्त है टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, और उनकी जो प्रोडक्ट बनती है लाइफ लॉन्ग होती है। उनकी प्रोडक्ट की गारंटी लाइफ लॉन्ग है। कोई वहां मैसेडीज कार ले ले, पूरी जिंदगी चलाते थे। बाकी जापानी, चाइनीज, ये तो 5 साल बाद इनका तो इक्विपमेंट खत्म हो जाता है। जर्मन वाद गवर्नमेंट, जिसकी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, वो ऐसी चीज बनाते हैं कि ताहयात आपकी चलती रहती है। वेरी नाइस। इसका मतलब है जो उनकी जो तालीम का सिस्टम है, उन्हीं लोगों ने वो ऐसा है
کہ وہ नस्लों को संभाल देता है। ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो दुनिया में टॉप क्लास प्रोडक्ट। यानी मैं जर्मनी में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां पर मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई और शोबे में कर रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूट डार्टमुड का था, उनके वो वहां पे हेड थे। एक शो में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि कहने लगे, मिस्टर हुसैन, यू थिंक, यानी आप कुछ चीज तस्वर में लाएं और आप उस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएं, हम आपके उस तखय्युल ख्याल को हकीकत में आपके सामने ला देंगे। अल्लाह अकबर, इतने बाकमाल लोग हैं, इतना यानी कि आप सिर्फ सोचें और फिर हम अमली जामा पहनाएं। आप उसको तसव्वुर सिर्फ करें कि आप ये चीज चाहते हैं, ऐसी चीज, वेरी नाइस। और हम फिर उस चीज को आपको, और यही वजह है कि जर्मन पहले है कौम है, सिर्फ जर्मनी, जिसने ये किया है कि रूह का वजन कितना है, ये इन्होंने इन्वेंट किया। 24 ग्राम रूह का है वजन, और किसी मुल्क ने नहीं किया अभी तक। तो जर्मन के जो साइंसदान है, जो उनकी टेक्नोलॉजीज है, वो इस वक्त कोई भी और मुल्क वैसी प्रोडक्ट्स, इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स नहीं बना सका जितनी जर्मन की। तो इसलिए उनका जो तालीमी निज़ाम है उसको अपनाना चाहिए और बहुत जरूरी है। किबला जी, ये फरमा दीजिए कि जिस तरह आपने फरमाया कि जर्मनी के निज़ाम तालीम को अगर अपना लिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, इसी तरह सेहत का जो निज़ाम है, यानी कि अक़वाम आलम में सेहत और तालीम जो है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पर तो तालीम और सेहत जो है ये एक तिजारती रियासती इदारों से बेनियाज होके ये तिजारती इदारे बन चुके हैं। निज़ाम तालीम, सेहत का निज़ाम जो है ये एक बिजनेस हब बन चुका है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को सेहत के निज़ाम के लिए, पाकिस्तानी कौम को सहूलियात देने के लिए हुकूमत और रियासत को क्या करना चाहिए? इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा हम सेहत के मामले में कर सकते हैं वो हमें चाइना, इंग्लैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इन मुमालिक के हेल्थ सिस्टम को इकट्ठा करके उसमें से अपने लोगों के मिजाज, अपने लोगों के तालीमी मेयार, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से और पाकिस्तान की माहौल के हिसाब से हमें डेवलप करना पड़ेगा। एक तो ये है कि जितने भी हमारे मुल्क में सरमायादार हैं, जिनके पास पैसा है, उन सब को बाय लॉ ये किया जाए कि आपने बेहतरीन अस्पताल बनाना है और उसमें आपने फ्री ट्रीटमेंट देनी है। वो जो आप पैसा लगाएंगे वो आपका टैक्स पेमेंट तस्वर किया जाएगा। ये आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। वेरी नाइस। क्योंकि वो जो है टैक्स देते हैं, कुछ वो रिश्वत खाने वाले वहां पे हैं, वो उनको कहते हैं ये क्यों इतना जमा करा रहे हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे जितनी हम इस वक्त चैरिटी पाकिस्तान में 200 से ज्यादा अरब की सालाना लोग चैरिटी देते हैं, अल्लाह के नाम पे देते हैं, लेकिन वो कोई उसका कोई सिस्टम नहीं है। लोग देना चाहते हैं, लोगों में इतना है, और कुछ बिजनेसमैनों ने बनाए भी हैं हॉस्पिटल और वहां पे वो फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन ये जो कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया कि अस्पताल और तालीम इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श यानी बन गया है हुजूर, ये आपने फरमाया कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिला रहमी करना चाहते हैं, चैरिटी करते हैं वगैरह वगैरह। इस ज़िमन में हुकूमत ने जो टैक्सेशन का निज़ाम बना रखा है
वो इतना गंभीर, इतना सख्त और इतना संगीन है कि वो टैक्सेशन के निजाम ने जो चैरिटी करने वाले लोग थे उनके गिर्द घेरा इतना तंग कर दिया है कि वो घबरा कर बुखला कर इतने तकलीफ में आ गए हैं कि अब वो चैरिटी करने से गुरेज करते हैं। यानी कि वो कहते हैं अब हमारे कारोबारी हालात ऐसे नहीं हैं। पहले रमजानुल मुबारक में, मुहर्रमुल हराम के मौका पर, रबीउल अव्वल में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद नजूल और ज़हूर के मौका पर बहुत ज्यादा चैरिटी होती थी, लंगर न्याजें दी जाती थी और लोगों में खैरात की जाती थी, हाजतमंदों की मदद की जाती थी। लेकिन अब चूंकि साहिबान सरवत जो हैं उनको हुकूमत ने इतना जकड़ लिया है कि वो खैरात और चैरिटी करने से गुरेज करते हैं। इस ज़िम्मन में जो आपने फरमाया कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो अस्पताल बनाएं और उस पर जो वो खर्च करेंगे वो टैक्स से इस्तिस्ना उनको हासिल होगा। ये वो तजवीज़ है, अगर मैं समझता हूँ चेयरमैन एफबीआर अगर इस आपकी तजवीज़ पर अमल करें तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, वो आपकी इस तजवीज़ पर अगर हुकूमत अमल करे तो बहुत सारे लोग उससे फैज़याब हो सकते हैं, उससे इस्तिफादा कर सकते हैं। देखिए, आपने बताया एफबीआर जो हमारा है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जिसकी जिम्मेदारी है टैक्स कलेक्ट करना और टैक्स देने वालों को आइडेंटिफाई करना, ये सारा। उसमें 120 ऑफिसर वो है जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और सीएसएस का इम्तिहान देकर वो इस महकमे में चले गए। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी का क्या, अब मैं बताऊं, अलमिया है। एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, वो पुलिस गाइड कर लेता है। भाई क्यों पुलिस गाइड कर रहे हो, तुमने तो एमबीबीएस की है, डॉक्टरी करो। पहले मुझे इसका जवाब दीजिए आप रजा साहब। मैं जनाब सैयद, मैं आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और ये एक बड़ा दिल दहला देने वाली सूरत हाल है कि डॉक्टर लोग बनते थे इंसानी जज्बा इसार के तहत, इंसानियत की खिदमत के लिए। लेकिन इस वक्त जो पुलिस ग्रुप ज्वाइन करना, कस्टम ग्रुप ज्वाइन करना और उसके बाद सीएसएस करके डीएमजी ग्रुप में चले जाना, ये मालो मता बनाने के लिए, ये अफसरशाही को जो हुकूमती मराद हासिल है, ये उसका शाखसाना है। लोग मतवज्जे हो गए हैं कि डॉक्टर बनकर तो शायद हम इतना माल ना बना सकें जो हम अफसर बनकर लूट खसूट या नहीं, डॉक्टर भी जो है हमारे यहाँ पर साहब वो बहुत पैसा बना रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल बहुत पैसा बना रहे हैं। बात में जो आपको मेरे हाल में समझ में नहीं आई, मैं अब आपको जरा खुल के समझाता हूँ। बात ये है कि जब आपकी फाउंडेशन ही गलत है, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए। ये जो एग्जिस्टिंग है, नया सिस्टम ये लाया जाए कि भाई जिसने स्टडी किया हुआ है टैक्स का सब्जेक्ट 14 साल फ्रांस में किया हुआ है और एमबीए किया हुआ है और वो जाता है उस फील्ड को, उसको हायर करो। ये सीएसएस, ये कमीशन सारा और खत्म करो, इनको बकवास है सारा, प्रोफेशनलिज्म का है, कंप्यूटर के दौर है, और उसका बंदे रखो जिसको जानते हैं कंप्यूटर को और साथ वो अफसर है, सारा डाटा वहां आ जाएगा। एक तो यहाँ पे ये बड़ा एक मजाक बना हुआ है कि जी ये जी आइडेंटिटी कार्ड है, अच्छा जी ये हेल्थ कार्ड है फला के, ये जी वो एक कार्ड है, वही सब कुछ है, एक बंदे का एक नंबर है, उसको यूज करे वो, ये इसको ये जी बेनजीर कार्ड, ये अपने सियासतदान अपने नाम की मशहूरी, पैसा आवाम का, मशहूरी अपनी करते हैं। ये तो एक इतना बड़ा अखलाकी जुर्म है कि जो ऐसा करे उसको कानून होना चाहिए कि पकड़ के अंदर किया जाए कि भाई पैसा तो आवाम का है टैक्स का, तुम अपनी जेब से लगाओ ना। तो फिर देखो
इसका हनी पुल लिखो या शहबाज शरीफ पुल लिखो या बेनजीर पुल लिखो या बेनजीर एयरपोर्ट लिखो, लगाओ पैसा उनके पास, कम है इनके पास पैसा। जी बिल्कुल। तो ये शाह साहब, मैं यही कह रहा हूं कि ओवरऑल ये न्यू, आपको न्यू सिस्टम जो है, न्यू अदारे बनाने पड़ेंगे। ये जो इदारे इस वक्त है इनको खत्म करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि एक मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कितना अरसा हो गया उसने क्या प्राइवेटाइज किया है और ये कितना उसका खर्चा चला रहा है? बकवास, ये मसाइल दरपेश। पैसे ऐसे खाने के चक्कर। जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी का उसमें मर्ज हुआ है, तो उनकी लाखों इंडस्ट्रीज को उन्होंने, जो पहले नेशनलाइज थी, गवर्नमेंट चलाती थी, वो 2 साल में प्राइवेटाइज कर दिया था। क्या किया उन्होंने? जितनी वो इंडस्ट्री थी उसकी एक किताबचा बनाई और कीमत लिखी और पूरी दुनिया में की एम्बेसियों में जैसी हमारी भेज दी। जो जो उसमें इंडियन किसी कंपनी में इंटरेस्टेड थे उन्होंने वो खरीद ली, वेस्ट जर्मनी के जो लोग थे जिसमें इंटरेस्टेड थे उन्होंने वो खरीद ली। सारी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन 2 साल में लाखों फैक्ट्रियों की करके खत्म। प्राइवेटाइजेशन का नाम लो। ओ भाई, गवर्नमेंट का क्या काम है बिजनेस करना? बिजनेस तो बिजनेसमैनों का काम है। गवर्नमेंट का काम तो उसको रेगुलेट करना है, देखना है कि वो कार्टेल तो नहीं बना रहे। यहाँ बैंक में बना लेते हैं, कार्टेल नहीं खत्म करते, वो सब मिल जाते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। आप ये समझते हैं कि जिस तरह ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी, ये भी जो इदारे हैं, यानी कि मसलन कोई भी चीज ये करेंगे तो जिसका एहतसाब होगा, मुहासबा होगा, वो करप्शन बढ़ाने का एक जरिया है। वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई खुदा के लिए सबसे पहले ये काम करे, करप्ट को पकड़े, 1-2 को फांसी दे, करप्शन खत्म करे। जी दुरुस्त। हर तरफ करप्शन जब खत्म हो जाएगी, जब 1-2 को फांसी आप लगा देंगे, चलो फांसी ना लगाओ, 1-2 के हाथ ही काट दो, टुंडे कर दो उनको, तो पता जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। नाजरीन, इंजीनियर एसटी हुसैन एक दानिश्वर, एक मुहक्किक, एक सोच विचार करने वाले, मुआशरती जराइम और मुआशरती बिगाड़ और गिरावट को सुधारने के लिए जो उनके जहन में एक सोच थी, एक अज़्म था, वो पाकिस्तान के उन अफराद, उन शख्सियात, उन इदारों को इस तरफ मतवज्जे किया है कि अगर पाकिस्तान को आप मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी कौम को अगर आप खुशहाल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि मुआशरती नासूरों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा के पाकिस्तानी कौम को आसूदा हाल बनाया जाए। शुक्रिया।